अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अपनी किचन में मज़ेदार सी कस्टर्ड आइसक्रीम। बहुत ही जल्दी तैयार होगी, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने लिया है इसके लिए हाफ लीटर फुल क्रीम मिल्क दूध, साथ ही मेरे पास मौजूद है 1/4 कप चीनी। हाफ कप दूध मैंने रूम टेम्परेचर में अलग से रखा हुआ है ताकि हम इसमें अपना कस्टर्ड पाउडर जो है वो डिसॉल्व कर सकें। कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, चाहे कोई सा भी फ्लेवर हो। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, आप चाहें तो वैनिला भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हमने लिया है यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम हमें चाहिए होगी 1 कप के बराबर। अब सबसे पहले हमने कस्टर्ड पाउडर डिसॉल्व करके रख लेना है। ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। दूध आप हमेशा जो है वो रूम टेम्परेचर वाला ही यूज कीजिएगा, वरना गर्म दूध में डालने से गुठलियां बन जाती हैं। अब मैं इसको डिसॉल्व कर लूंगी ठंडे दूध में ही। देखिए अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है यहाँ पर हमारे पास। अब हम चलते हैं दूध की जानिब। दूध को पकते हुए यहाँ तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कस्टर्ड का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, तो इसमें डालते शामिल करेंगे। हमने इसको जब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए अभी से थिक होना शुरू हो चुका है। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे पकाना है और कॉन्स्टेंटली इसको चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और ये बहुत अच्छे से स्मूथ सा एक टेक्सचर इसका आए। देखिए अच्छे से यहाँ पर हो चुका है। अब मैंने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। आप चाहे तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चीनी इजीली अवेलेबल होती है। चीनी यहाँ अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हमने फ्लेम बंद कर लेना है और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ऐसे ही रहने देना है जब तक हमारा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ रहा है। यहाँ 1 कप जो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी मैंने एक बोल में डाल ली और अब हम इसको व्हिप करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए ये अच्छी तरीके से बीट हो चुकी है। बिल्कुल हमारी स्टिप पीक जो है इसकी बन रही है, ये ड्रॉप नहीं हो रही है और डबल इन साइज हो चुकी है। अब हमने ये रूम टेम्परेचर पे जो हमारा कस्टर्ड था मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी और फिर हम इसको बीट करते जाएंगे। इसी तरह से करके मैं सारा कस्टर्ड इसमें शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं देखिए फूड कलर मिला रही हूँ, पिंक कलर। आप चाहे तो जो भी फ्लेवर आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कलर ऐड कर लीजिएगा। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसको स्किप कर दें। ये मैंने देखिए एक बोल लिया है और इसके अंदर अब मैं इसमें डाल दूंगी इसको और इसको ओवरनाइट मैंने फ्रीज होने देना है बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। लिड लगा के मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। देखिए ये ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जम चुकी है हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम। मैं आपको एक स्कूप इसका निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जमी हुई है ये, और मैं आपको अब इसको कप में भी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने आपको कप में भी निकाल के दिखाई है किस तरह से आपने सर्व करनी है। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जेली और मिक्स फ्रूट भी डाल दिया है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से सर्व करना चाहते हैं। ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त होती है और बहुत आसानी से बन जाएगी। आप इसको ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं। जब आपके गेस्ट आते हैं तो कुछ न्यू आप उनको मीठा खिला सकते हैं शीर खुरमे से हटकर, और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।